हेलो, सही मेरी आवाज़ सही रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सेशन नंबर 2 पर हम लोग हैं और सेशन नंबर 2 हमारा है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। ठीक है, इसके अंदर हम यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन देखेंगे और हाँ, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन देखेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। एक मिनट दीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, तो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के अंदर मेरे पास यानी हमें इसके अंदर क्या क्या देखना है। ठीक है, डिफाइन यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, वो यूएक्स बेसिकली मुझे मिलेगा। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है वो देखेंगे। फिर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या होता है, यूएक्सटी जिसे कहते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन यूआई और यूएक्स। यूआई और यूएक्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे। देखो, लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा एनहेंस करेंगे और टॉपिक्स को लास्ट क्लास के हवाले से, लास्ट क्लास की बिना पर थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। और जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी चीज़ें, उनको आगे लेके चल रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। यानी पहले हमने यूजर इंटरफेस पढ़ा था, पहले हमने वो चीज़ पढ़ी थी जो कि हमारा सिर्फ हमें नजर आ रही होती है, जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। अब हम ये करेंगे कि अब हम यूजर एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ के इंटरेक्शन। यानी हमने एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन किया, अब उसके रिजल्ट में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है। ठीक है, तो हम वो यूजर एक्सपीरियंस देख लेंगे। अच्छा, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस देख लेंगे और यूआई यूएक्स के अंदर डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स देख लेंगे यूएक्स डिजाइन के। तभी पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, और अब क्लास के अंदर यही हुआ करेगा कि आज तो मैंने 11:10 पर अटेंडेंस ली है। नेक्स्ट क्लास से 11:15 के बाद मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। मैं जितने लोग होंगे 11:15 तक मैं सबको उस वक्त मार्क करूंगा। उसके बाद से मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी प्रेजेंट होगा वो 11:15 से पहले हो जाए। अगर मैंने 11:15 के बाद पहले किसी को देखा, जैसे आज एक मसला हुआ था आयशा अमीन का। ठीक है, तो ये 11:15 से पहले, 11:10 से पहले थी, बट इन्होंने मुझे बताया कि क्या लाइट नहीं है, तो इनका मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि लाइट चली गई है, तो ये बाद में ज्वाइन कर लेंगी क्लास में। जैसे ही लाइट आती है, कोई ये रिसोर्स अभी तलाश कर रही है इंटरनेट का, तो ये क्लास ज्वाइन कर लेंगी। ऐसा भी स्टूडेंट होगा लेकिन वैलिड रीजन हो, ठीक है, तो फिर कंसिडर कर लूंगा। लेकिन अगर आदतन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं 11:15 के बाद और वो आराम से बिल्कुल जब सो के उठेंगे, जब दिल चाहेगा क्लास ज्वाइन करने के, उनके लिए हम रियली वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर है हम लोग कोई यहाँ पे तफरी तो कर नहीं रहे, क्लासेस ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम पाना जरूरी है क्लास के अंदर। ठीक है, मेरा गला शरीर खराब है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा अगर मैं क्लास नहीं लूंगा। मेरा तो मेरा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ ताकि हम कम से कम अपने टॉपिक्स को सही से कवर कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, यूएक्स डिजाइन के कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे यूएक्स की, यानी यूजर एक्सपीरियंस की जो इंपॉर्टेंस है ना हमारी डिजाइनिंग की जो फील्ड है उसके अंदर, ये देखेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस को लिस्ट और एक्सप्लेन करेंगे, जरा देख लेंगे। और बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो क्या क्या है वो जरा देख लेंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन दोनों की हेडिंग है। पहले तो यूजर एक्सपीरियंस को डिफाइन बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? It is the overall experience and satisfaction. It is the overall experience and satisfaction a user has when interacting with a product such as let's say वेबसाइट हो गई, कंप्यूटर हो गया, कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, ये वो एक्सपीरियंस है या वो सेटिस्फेक्शन है जो कोई भी यूजर हासिल करता है जब वो किसी भी सिस्टम से इंटरेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, उसके सिले में जो जो उसको एक्सपीरियंस है, जो भी उसकी सेटिस्फेक्शन होती है, अब वो सेटिस्फाई होता है, नॉन सेटिस्फाइड होता है, उसकी ये उसका ये बाद में इस पे बहस की जा सकती है। बट जो भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, लेट से मैंने वेबसाइट विजिट की, अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा साथ के साथ, मुझे वेबसाइट अच्छी भी लगी या नहीं लगी, मेरा मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ भी या नहीं हूँ, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये दोनों जो चीजें है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस कहलाएगा, ये मेरा पूरा यूजर एक्सपीरियंस कहलाएगा। ठीक है, वो कोई भी लेट से वेबसाइट हो गई, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, लेट से मैं गूगल क्रोम यूज करता हूँ,
अब गूगल क्रोम यूज़ करने पे क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ नहीं हूँ, क्या रिजल्ट है, क्या फीडबैक है, उस सबको मैं यूज़र एक्सपीरियंस में शुमार करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो उसको यूज़र एक्सपीरियंस में शामिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या है? तो बेसिकली देखो, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ अ यूज़र एंड इंट्यूटिवली एड्रेसिंग। यानी इंट्यूटिवली का मतलब ये होता है कि कहते हैं ना, अगर मैं इसमें उर्दू का लफ्ज़, यार उर्दू का वर्ड मेरे लिए भी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इंट्यूटिवली क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली या थोड़ा सा केयरफुली अपने यूजर्स को समझाने के लिए। थॉरिटी, सॉरी, थॉरिटी एक इजी वर्ड है। अगर थॉरिटी का मतलब आप किसको बताओ, तो थॉरिटी का मतलब जैसे डिटेल में, डीपली, गहराई में। हाँ सही, गहराई में हर किसी भी चीज़ को लेकर अच्छी तरह से डिफाइन करना या एड्रेस करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ अ यूजर एंड इंक्लूडिंगली एड्रेसिंग दोज नीड्स। अच्छी तरह से उनको एड्रेस करना नीड्स को। ठीक है। बाय इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड विजुअल डिजाइन, ये सारे डिजाइन और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर्स को इम्प्रूव करना यूजर की नीड्स को डीपली एड्रेस करने के लिए। ठीक है। ये जो पूरा डिजाइन प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। अब डिफरेंस है यूजर एक्सपीरियंस में और यूजर इंटरफेस के अंदर। अच्छा, आज की क्लास के बाद मैं टास्क में उससे ये दे दूँ कि यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस के अंदर 3 डिफरेंसेस लिखे। ठीक है, तो वर्ड में जाना है। अच्छा, जो आप लोग मुझे पीडीएफ सेंड कर रहे होते हो, देखो आप लोग इतनी मेहनत ना किया करो भाई कि लाइक से कॉपी या बुक पे लिखा, फिर उसकी पिक्चर्स ली, फिर उसको आपने पिक्चर को वर्ड पे रखा ले जाकर। ठीक है, फिर उसको पीडीएफ से सेव किया। अगर ऐसा करना है तो आसान इसको इस तरह कर लो कि अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में सबमिट करना चाह रहे हो, ठीक है, इट वुड बी अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो कम से कम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से लिख रहे हैं अपनी अपनी हैंड राइटिंग में, बेहतरीन। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर में वर्ड ओपन करें, वर्ड के ऊपर टाइप करें अपना जो भी मैटर है और उसको एज अ पीडीएफ सेव कर दें। और दूसरा ये काम कर सकते हैं कि जो भी काम नेट पे आपने अपलोड करना है उसकी पिक्चर लें फ़ोन में और उसको क्लासरूम पे अपलोड कर दें, हो जाता है। ठीक है, हम जो अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट होते हैं इस तरह सबमिट कर रहे होते हैं, तो हम आपको इस तरह कर देंगे नहीं। हम मुझे इसलिए अंदाजा है कि आप लोग इस तरह कर सकते हो, मुश्किल इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, या चाहो तो वो जो पीडीएफ वाला काम आप कर रहे हो वो भी कर सकते हो। बट मैंने कुछ को देखा, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने ये किया था कि उन्होंने पेन या पेंसिल से अपने पेपर पे लिखा, फिर उसको स्कैन किया किसी तरह से, उसको स्कैन करने के बाद उन्होंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, फिर मुझे सेंड किया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। अभी सिर्फ हमें मेहनत ये करनी है कि हमें पढ़ना है। ये मेहनत सबमिशन के अंदर नहीं हो, मसला नहीं है। पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी पे लिखें जिसपे भी चाह रहे हैं। ठीक है, और क्लासरूम में वही वाली फाइल अपलोड कर दे, वही पिक्चर जो है क्लासरूम पे अपलोड करके मुझे सबमिट कर दे, कोई मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पीडीएफ हो ना हो मसला नहीं है। सही है। अच्छा, तो यूजर इंटरफेस क्या है भाई? यूजर इंटरफेस इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच एज लेट्स से टेक्स्ट फील्ड हो गए, बटन हो गए, सर्च फील्ड हो गए, लेआउट्स हो गए, लिंक्स हो गए। ठीक है, जो कि यूजर के साथ इंटरेक्शन करने में काम आते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। अच्छा, इट डज नॉट एड्रेस डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स और वो सब चीज़ें एड्रेस नहीं करता ये, क्योंकि ये सिर्फ आपका जो जो लेआउट होता है ना, दिखने वाली जो चीज़ें होती है उनसे उनको एड्रेस कर रहा होता है। डिटेल के अंदर ये आपके आर्किटेक्चर को, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिटेल में नहीं कर रहा होता। ठीक है, आप वो इंटरेक्शन यूजर इंटरफेस से नहीं कर पाते जो यूजर एक्सपीरियंस आपको। अब इसलिए समझ रहे हो कि जो चीज़ों से इंटरेक्शन करने के बाद यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, वो फिर आपको यूजर एक्सपीरियंस के अंदर की चीज़ों में मिलता है। ठीक है, लेट्स से इट डज नॉट एड्रेस डिटेल्स सच एज, अगर देखें तो सच एज हाउ द यूजर रिमेंबर्स द सिस्टम, इन चीज़ों को नहीं देखता कि यूजर किस तरह से सिस्टम को बाद में रिमेंबर करेगा, किस तरह से सिस्टम को समझता है यूजर। ठीक है, और इसके बाद कैसे यूजर सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे उसको रीयूज करेगा, ये उन चीज़ों को नहीं देखता। ठीक है, लेट्स से मेरी वेबसाइट के अंदर एक बटन है, सही है, और वो बटन क्या है? वो बटन ये कर रहा है कि उस बटन से मैं कर सकता हूँ, लेट्स से कोई क्लिक करता हूँ, ठीक है, और वो 2-3 क्लिक से उनसे एक प्रोसीजर परफॉर्म होता है। अब मसला ये है कि अभी मैं आया, अभी यूज़र आया, यूज़र ने बटन क्लिक किए, वो प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, लेकिन अब यूज़र नेक्स्ट टाइम कैसे यूज़ करता है, अगला यूज़र कैसे यूज़ करता है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूजर एक्सपीरियंस को भी साथ साथ लेके चलूँ, ये तो मैंने यूआई बना लिया, यानी यूजर इंटरफेस बना लिया, अच्छे से बटन हो गए, प्यारे से कलरफुल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने, अब वो नया यूजर आया, नया यूजर समझ ही नहीं पाया, पुराना यूजर था उसको मैंने बता दिया था भाई ऐसे ऐसे होगा, आप इस तरह वेबसाइट को यूज कर लेना, इसमें तो इंटरेक्ट किया यूजर को वेबसाइट से और अच्छा एक्सपीरियंस होकर चला गया। अब जो नेक्स्ट आएगा ना यूजर, कोई भी पूरी दुनिया में से कोई भी यूजर इस्तेमाल करेगा, उसको पता ही नहीं है बटन से क्या होना है, बस वो यही क्लिक करे जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यूजर एक्सपीरियंस को मैं अपनी वेबसाइट में कैसे शामिल कर सकता हूँ? मैं उन बटन के साथ नीचे कोई छोटा सा टेक्स्ट करूँ, पैराग्राफ की टैग की सूरत में, ठीक है, लेबल की सूरत में, कि अगर आपने यहाँ पे कुछ करना है, या ये जो बटन है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट पे बटन के साथ या लेबल्स के साथ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन होते हैं कि ये बटन या ये जो कंट्रोल है ये कंट्रोल ये वाला फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। उससे होता क्या है, यूजर को समझ में आता है कि ये बटन या ये कंट्रोल किस तरह से यूज करना है, सही है। और नेक्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो फिर रिकॉर्ड होता है इन सारी चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से, सही है। यूजर इंटरफेस में हम ये चीज़ें नहीं देखते, हम ये चीज़ें यूजर एक्सपीरियंस में देखते हैं। अच्छा, इट इज़ दी ओवरऑल एक्सपीरियंस, अभी यहाँ पे देखो यूजर एक्सपीरियंस अगर देखें, इट इज़ दी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दी इंटरफेस, हाउ इट मेक्स द यूजर फील while interacting, while interfacing with the system। कैसी फील आती है यूजर को, यानी लेट से अभी मैं इस वक्त अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, ठीक है, और अब मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे जैसी फील आती है इस लैपटॉप को यूज करने में, आया वो इसका इंटरफेस हो, उसके बटन हो, इसका कीपैड हो, उसका वट जो भी इसका फंक्शन है, ठीक है, मुझे जो फील आएगी ना, वो यूजर एक्सपीरियंस, वो मेरा एक्सपीरियंस में शामिल हो जाएगा। कल को मुझसे कोई पूछता है तकीब साहब आपने ये लैपटॉप नया खरीदा है, आप बताएं कि इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कैसा लगा ये लैपटॉप यूज़ करके, आपको इसके अंदर का जो फंक्शन है, इसके अंदर का जो जितना भी सिनेरियो है, सारा जितना भी इसके अंदर बंच ऑफ फंक्शन अवेलेबल है, आपको यूज़ करने में कैसे लगी चीज़ें। तो मैं जो उसको चीज़ें बताऊंगा ना, वो मेरा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें यूज़ की है। मेरी एक फील है इस लैपटॉप के साथ कि मैं लेट से जब मैं इसे ऑन कर रहा था तो मुझे लगा यार इसके जो फ्लैप है, स्क्रीन है, वो थोड़ी सी हार्डली ओपन होती है, मतलब या बहुत सॉफ्टली ओपन होती है, ठीक है। ये लेट से मैंने कहा यार भाई मैंने जो इसकी स्क्रीन ओपन कर रहा था बहुत सॉफ्टली ओपन होती है, बहुत सॉफ्ट है ये, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे वो फील आई कि यार भाई बहुत सॉफ्ट फील के साथ ओपन होती है। तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे ही लेट से मैंने वेबसाइट विजिट की, अब मैंने वेबसाइट विजिट की, वेबसाइट बनाई थी लेट से हमारी काफ़ी स्टूडेंट ने, लेट से फाद ने वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट विजिट की। अब कल को मुझसे फाद के बाद मैंने फाद की जब वेबसाइट यूज़ की, तो मुझसे पूछा किसने, मुझसे पूछा ईसा ने कि सर आपने फाद की वेबसाइट यूज़ की, आप ये बताएं फाद की वेबसाइट यूज़ करने आपको कैसी लगी, ठीक है। फाद ने लेट से कोई भी वेबसाइट अपनी गुड्स की, अपने वट एवर जो भी चीज़ें थी इसने वेबसाइट बनाई, मैंने विजिट की। मैंने ईसा को कहा, मैंने कहा मुझे वेबसाइट फाद की बहुत अच्छी लगी, उसका जो इंटरफेस था बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत एक अच्छी डिसेंट फील आ रही थी, ठीक है। उसमें जो मुझे बटन था, कंट्रोल्स लगे बहुत अच्छे थे, अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो रहा था मेरा, ठीक है। तो ये जो सारा होगा ना मेरा, ये मेरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब इसको अच्छा किसने बनाया, इसको फाद ने अच्छा बनाया यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के थ्रू। कैसे? उसने इस तरह के कंट्रोल्स रखे, बटन्स को इस तरह वादे किया। हमने लास्ट क्लास में इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में देखा, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को इतना क्लियर रखा कि मैं बाद में कहने में मजबूर हूँ कि यार वेबसाइट जो थी फाद की माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसमें ये कंट्रोल बहुत अच्छे थे, बस ये मुझे ना परेशानियां हुई। जैसे ये छोटा सा बटन था, मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है, ये कंट्रोल था, उसने टेक्स्ट में तो बताया हुआ था कि ये कंट्रोल हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है या हम लोग ये चीज़ ऑफर करते हैं, लेकिन उसका बटन मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर चीज़ें आती है। अच्छा, फिर it answers the why question behind the design layout and user ज़ाहिर इंटरेक्शन जो होता है। लेट्स से वेबसाइट है वाइब्रेंट कलर्स के साथ बहुत ज़्यादा, वाई क्यों? क्योंकि यूजर्स को अच्छी लग रही है। वेबसाइट से बहुत ज़्यादा डिसेंट और सिंपल कलर्स के साथ, क्यों? ये उस वाई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है, यूजर एक्सपीरियंस उस वाई क्वेश्चन को बेसिकली आंसर करता है कि ऐसा क्यों है मेरे डिज़ाइन के अंदर, क्यों? क्योंकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है ना वो इससे अच्छा हो रहा है। लेट्स से मैंने कहा ये बटन यहाँ पे ऐसे क्यों है, ठीक है, यानी हमने पूछा, तो एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करने वाला ये कहेगा कि भाई क्योंकि मेरे यूजर्स का फीडबैक ऐसा है कि हमें ये बटन डायरेक्टली सही लग रहा है, उनको ये बटन यूज करने में सही लगता है, उनको ये स्टाइल यूज करने में अच्छा लगता है, ठीक है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, वो उस वाई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं इस यूजर एक्सपीरियंस में कि क्यों ऐसा किया, यूजर ने ऐसा, डिजाइनर ने ऐसा क्यों किया। तो फिर डिजाइनर ऐसा बताता है कि जी मेरे यूजर जो है वो इन चीज़ों को यूज करने में अच्छी फील करते हैं, तो मैं वो चीज़ें यूज करूंगा जो मेरा यूजर चाहेगा, सही है। इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द यूजर्स हु विल, ये देखो
ये हम यूजर एक्सपीरियंस में क्या करते हैं, फोकस करते हैं कौन से यूजर जो यूटिलाइज करेंगे सिस्टम को, और डिटरमाइनिंग एग्जैक्टली टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, डिटरमाइनिंग किस तरह से हम ये डिटरमाइन करेंगे किस तरह से उनकी एग्जैक्टली नीड्स जो है उनको मीट किया जा सके, यानी उनकी जो जरूरियात है या वो जो चीजें चाह रहे हैं उनको किस तरह से मीट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आगे ये डिफरेंसेस थोड़े से और मजीद यहाँ पे गिवन है, इनको जरा सा रीड कर लेना एक मरतबा। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स हैं ये सारे यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के, जिसके अंदर वो यूजर रिसर्च है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। ठीक है, लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये चीजें डिस्कस की थी, यूजेबिलिटी है और विजुअल डिजाइन है, हमने तुम लोगों की क्लास में डिस्कस किया था, सॉरी। अच्छा देखो, ये जो यूजर एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स है ना, ये एग्जाम में आ सकते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में भी मैंने जो चीज़ें बताई थी वो एग्जाम में आ सकती है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, और इनको जरा सा एक मतलब अच्छी तरह से डिटेल में देख लेना। यूजर रिसर्च, सबसे पहले देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिंग यूजर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। सही है, एक्सपीरियंस इज टू इम्प्रूव, आप जितना भी प्रोडक्ट का डिजाइन है उसको सबको लेट्स आप जब कलेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, ताकि यूजर की जो नीड्स है ना उनको आप मीट कर सको, उसकी जो जरूरियात है, उसकी जो नेसेसिटीज है उनको आप मीट कर सको। ठीक है, मेरा गला खराब है और मैं थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यार आजकल। ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फिर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर वही स्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, आप वही स्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि यूजर जो है ना उसको सही से फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, यूजर की नीड्स को आप वही मीट करने वाली बात की यूजर की नीड्स को देखना है, तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को इतना बेहतर रखना है कि यूजर फैसिलिटेट हो वेबसाइट से आपकी, ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट में ऑप्शंस तो ज्यादा है लेकिन यूजर को पता ही ना चले, आपने वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन इस तरह रखी हुई है, आपने डिस्प्ले अपने अपनी वेबसाइट का डिस्प्ले इस तरह का किया हुआ है कि यूजर को चीजें सारी पता ही ना चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मेकिंग अ प्लेजेंट एंड नॉन फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द यूजर। ठीक है, तो आपने अब इंटरफेस डिजाइन के अंदर चीज को याद रखना है कि आप ऐसा डिजाइन करो कि यूजर फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो, यूजर ये ना सोचे यार बेकार डिजाइन है। ठीक है, ये सोच के भाई कि हमारे डिजाइन इंटरेस्टिंग है, लेट्स से डिसेंट है, बेशक सिंपल हो सादा हो, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए। सही है, आपको ये चीज मेक श्योर करनी है। इसके बाद डिजाइनिंग दी प्रोडक्ट टू अचीव एंड गोल, यूजेबिलिटी, आपने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो कि यूजर का जो एंड गोल है ना उसको परफॉर्म कर सके, यानी आपकी वेबसाइट यूज होने के काबिल तब होगी जब आपके यूजर का गोल पूरा कर सकेगी, उसकी गोल्स को मीट कर सकेगी। ठीक है, फिर ग्राफिक्स टेक्सचर्स और ग्राफिक्स स्टेटमेंट्स जो है वो विजुअल डिजाइन के अंदर आपके आ जाते हैं, यानी बिल्कुल भी सादा ना हो, अगर बिल्कुल सादा भी हो तो कम से कम एक ग्राफिक्स का एक लेवल तो होना चाहिए वेबसाइट का। ठीक है, यानी आपने डिजाइन ऐसा तो डिजाइन करना है कि कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट ना रह जाए वेबसाइट। ठीक है, उसको ग्राफिकल जो जितने उसके कलर वलर है सब चीजें वो देनी है। इनको जरा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है आप लोगों ने। अच्छा, फिर हमने देखा इनका डिस्क्रिप्शन एक मतलब आप लोग खुद भी देख लेना। ठीक है, मैं हो सकता है क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करूँगी, बोला मुझसे जा नहीं रहा था, तो ये मुझसे मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोले जा रहे, तो थोड़ा सा मैं हो सकता है क्लास जल्दी एंड करूँ। एक मिनट दिए। अच्छा, ये जो सारी डेफिनेशन है इनके अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, मैंने जो चीज़ ऊपर डिस्कस किया है वही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जो लिखा हुआ है ऊपर वही सब कुछ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, फिर बेसिकली सिग्निफिकेंस है क्या यूजर एक्सपीरियंस की, तो भाई बेसिकली गुड यूजर एक्सपीरियंस हेल्प्स द यूजर टू इजीली नेविगेट टू द साइट। ठीक है, कैसे यूजर को हम कैसे इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, एक अच्छी जो एक्सपीरियंस होता है ना यूजर का, वो क्या कर रहा होता है, यूजर को आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। यानी अगर यूजर का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट में अच्छा है, लेट्स से अगर हम इस लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप को यूज करने में अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको नेविगेट करने में आसानी फील करूंगा। कल को मैं कोई स्टूडेंट अपने साथ बिठा लूँ, मैं अपने किसी भाई को या किसी कजन को साथ बिठा लूँ, किसी भी रिलेटिव के साथ बिठा लूँ, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप को यूज करने का अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप को यूज करने का इतना गुड है कि मैं किसी को साथ बैठाऊंगा तो क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस ना मेरी वजह से अच्छा होगा, क्योंकि मैं नेविगेट करने में उसको बहुत ज्यादा आसानी दूंगा। ठीक है, या कल को मैं अगर दोबारा ही लैपटॉप यूज करता हूँ, आज मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया,
तो मुझे लगा हाँ यार ये जो प्रोडक्ट है अच्छी है और मैं इसको यूज़ करना चाहिए। अब जब नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं इसको यूज़ करने बैठूंगा ना, तो मैं सोचूंगा यार क्योंकि इसकी नेविगेशन अच्छी है, इसका स्टाइल अच्छा है, पावरफुल है, या जो भी मैं इसकी अगर मैं बातें करूँ पावरफुल है और इस तरह से मेरा हेल्पफुल है, तो मैं इसको नेविगेट करने में, इसके कंट्रोल्स को यूज़ करने में आसानी फील करूँगा और मुझे फिर टाइम कम कंज्यूम होगा मेरा। ठीक है, अ यूजफुल, प्लेजरेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, डिजायरेबल एंड क्विक यूएक्स डेवलप। अब ये सारी चीज़ें अगर लेट से एक यूजफुल जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, प्लेजरेबल हो यानी उसको यूज़ करने में मज़ा आए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक मुनफरद ऑप्शंस के साथ, या जो भी आप डिजायरेबल जो सोचो उस तरह की डिज़ाइन, और अच्छा जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, वो कैसे डेवलप होता है, वो एक इंटरेक्शन एक्सपीरियंस डेवलप करता है, यानी जो यूजर का इंटरेक्शन होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है वेबसाइट के साथ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो एक इंटरेक्शन रिच एक्सपीरियंस जो है ना वो डेवलप करता है। ठीक है, और वो ये जो मेरा अच्छा इंटरेक्शन एक्सपीरियंस है, अच्छा इंटरेक्शन रिच एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरा ये अच्छा इंटरेक्शन रिच एक्सपीरियंस है यूजर का, ये अच्छा एक्सपीरियंस यूजर को इस बात पे कायल करता है, यूजर को इस बात पे लेट से मोटिवेट करता है कि वो दोबारा से वेबसाइट को विजिट करे और बार बार मेरी वेबसाइट के ऊपर लेट से बार बार रिविजिट करता रहे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें मिलकर यूजर को इस बात पे एक्सरसाइज करती है, मोटिवेट करती है कि यूजर अगर कोई और काम भी करना चाह रहा है या कोई और नेट से कोई और फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है जो मेरी वेबसाइट पे होता है, तो वो दोबारा मेरी ही वेबसाइट पे आए, वो किसी और वेबसाइट पे जाने का सोचे ही ना। हम सोचते हैं शॉपिंग करनी है, सबसे पहले नाम कौन सा आता है, दराज.pk। हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं, मेरे अपने साथ एक्सपीरियंस मेरा बड़ा बुरा है दराज का एक दो मरतबा का, लेकिन जब भी मेरे पास शॉपिंग का नाम आता है ना, तो मेरे जहन में दराज का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्सपीरियंस तो खैर वो प्रोडक्ट के मामले में अच्छा नहीं है कुछ खास, लेकिन वेबसाइट की फील अच्छी है। ठीक है, वेबसाइट का बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। या एक दो वेबसाइट है जो मेरे जहन में आती है, क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट मुझे फायदा दे चुकी है या तो देती है। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी साइट को ऐसा बनाओ कि यूजर उस पर आने का सोचे बार बार। अगर उसको लगता है ना कि कोई एक फंक्शन है जो आपकी वेबसाइट पर है, या आपको लगता है कि एक फंक्शन है जो आपकी वेबसाइट पर है, तो यूजर को भी ऐसा लगे कि हाँ यार ये फंक्शन अगर मैंने परफॉर्म करना है तो मैं लेट से पास की वेबसाइट पे चला जाऊँ। सही है, विदाउट एन इफेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट सच एज वेबसाइट, एप्स और सॉफ्टवेयर आर लाइकली टू फेल। ठीक है, अगर एप्लीकेशन का अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो ये समझ लो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फेल है। जैसे लेट से आपने वेबसाइट बनाई, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, समझ लो फेल है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको यूज करने का, उसको बनाने का आपको कोई फायदा नहीं है। आपने जितनी मेहनत की वो सब सब उसका किसी का कोई फायदा नहीं होगा। फिर आ गए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल हैं जिसके अंदर फेमिलियरिटी सबसे, फेमिलियरिटी में बहुत ज्यादा काम आता है। फेमिलियरिटी का जो ये बेसिकली प्रिंसिपल है, यूजर आपकी वेबसाइट पर आए तो यूजर को ऐसा लगे कि जैसे वो इस वेबसाइट से बहुत फेमिलियर है, या ये वेबसाइट एक दो मरतबा यूज करने में यूजर को ऐसा लगे कि हाँ यार ये वेबसाइट जैसे मेरी अपनी सी वेबसाइट है। ठीक है, अब एक कनेक्शन अच्छा बन जाए उसका आपकी वेबसाइट से। फिर उसके बाद आती है क्लैरिटी। इनके आई थिंक नीचे पिक्चर्स भी होंगी अगर मुझे याद है सही से, इनकी एग्जाम्पल्स की पिक्चर्स भी हैं। क्लैरिटी, आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा क्लियर हो, इतना ज़्यादा कंटेंट आपकी वेबसाइट में क्लियर हो कि हर चीज़ वही बहुत ज़्यादा वाजे हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ें बोल्ड करके रख दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो छोटा सा नज़र आ रहा हो, कहीं कहीं नज़र ही ना आ रहा हो। मैंने वही लास्ट क्लास में बात की थी कि ये जो लिखा हुआ है ना एफटेक लिमिटेड, आपकी नज़र इस पर भी जाएगी अगर आप स्लाइड्स पढ़ रहे होगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोमिनेंट कैसे किया हुआ है, नहीं ब्लैक स्क्रिप्ट की वजह से इन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर रिकवरेबिलिटी, यानी अगर आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, आपके डाटा कोई लॉस हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये बताओ यूजर को कि भाई अगर आपका डाटा मेरी वेबसाइट पर, लेट से आप एक अकाउंट्स की वेबसाइट है मेरी, अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन अकाउंट्स की मैंने बनाई है, आप वेबसाइट पर आओगे मेरी, आपने रजिस्टर किया, आपने सारा अपने अकाउंट्स वगैरह की डिटेल डाली, आप सब मैनेज कर रहे हो अकाउंट्स को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन, यूजर अपना अकाउंट मेंटेन कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, अब यूजर कर रहा है लेकिन वो है कि उसका डाटा लॉस हो गया, तो मैंने अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि यूजर अगर उसका डाटा का मसला हो रहा है, अब वो डाटा उसके पास फाइल में था लेकिन उसने मेरी वेबसाइट में भी सेव किया था, मेरी डेटाबेस में भी सेव किया था, अगर उसे लगता है कि ये लॉस हो गया तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी हेल्प करूँ, मैं अपनी वेबसाइट में ऐसे ऑप्शन रखूँ ताकि वो अपने डाटा को रिकवर कर सके। ठीक है, आप लोग जैसे फेसबुक पे जाते हो, पासवर्ड भूल गए, ठीक है, अब आपके पास से तो निकल गया लेकिन फेसबुक की डेटाबेस में वो सेव होता है,
जो आप इतनी मेहनत करते हैं ना कि फ़ोन नंबर, ईमेल, टेक्स्ट, कॉल, व्हाटएवर जो भी चीज़ें रीकैप्चर्ड आप लोग टाइप कर रहे हो, फेसबुक को इसमें से किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। फेसबुक अगर चाहे ना तो एक छोटी सी कमांड से आपका पासवर्ड दोबारा से चेंज कर सकती है, और एक छोटी सी कमांड से आपका पासवर्ड आपकी फ़ोन पे मैसेज कर सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए होती है कि आपसे मैसेजेस के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू कंफर्मेशन ली जाती है। ठीक है, तो रिकवरेबिलिटी अच्छी है, लेकिन आपको पासवर्ड आपका मिल जाता है या आप दोबारा से रीसेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस, जाहिर है आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और फीडबैक, आपको यूजर का फीडबैक लेते रहना चाहिए। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आप कुछ ऐसी चीजें रखो ताकि यूजर का आप फीडबैक लेते रहो। आपकी वेबसाइट में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट सिंपल येट डिसेंट और इंटरेक्टिव होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए। कंटेंट डिलीवरी आपकी वेबसाइट के अंदर अच्छी होनी चाहिए। देखो, जो भी आप अपनी वेबसाइट का जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग रखो कि यूजर आपकी वेबसाइट को, अगर लेट से आप उसका काम खत्म हो गया, लेट से आपकी वेबसाइट की न्यूज़ की, यूजर ने आज न्यूज़ पढ़ी, चला गया, शाम में उसको लगेगा नहीं यार ये न्यूज़ मैंने लेट से मिस कर दी, तो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा सेम न्यूज़ पढ़े। ठीक है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे आए, ऐसा ना हो कि वो उसको कोई और वेबसाइट अच्छी लगे। आपने अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट को ऐसा रखना है कि यूजर आपकी ही साइट को विजिट करे। ये लोग ज्वाइन करने जरा दोबारा से फिर स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, सिंप्लिसिटी में आ गई, कंटेंट डिलीवरी हो गई। कंटेंट डिलीवरी के अंदर देखना ये है कि आप वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो डिलीवर होना चाहिए यूजर को। ऐसा ना हो कि आपने जो लेट्स से वेबसाइट है मेरी न्यूज़ की, अब न्यूज़ मैंने वहाँ पे एज अ डिजाइनर मैंने न्यूज़ सही पोस्ट तो कर दी, लेकिन पूरी न्यूज़ ही नहीं गई, या यूजर ने उसका मेन टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैंने उसको प्रोमिनेंट ही नहीं किया था। मैंने मेन चीज़ को ही मैंने छोटा सा नॉर्मल पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, मेरी कंटेंट डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जो चीज़ मुझे जो चीज़ मुझे प्रोमिनेंट करके बतानी है वो प्रोमिनेंट करके बताऊं, जो चीज़ मुझे नॉन प्रोमिनेंट करनी है वो नॉन प्रोमिनेंट रहने दूं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वेबसाइट अच्छा डिलाइट, एक जो मेरा यूजर इंटरफेस है, जो एक्सपीरियंस है ना यूजर का, वो अच्छा डिलाइट होना चाहिए। ये मुझे सारे प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं ताकि मेरी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट हो सके। देखो, इन्होंने एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। अब फेमिलियरिटी, अगर मैं इस वेबसाइट को विजिट करूंगा ना तो हाँ मुझे लगेगा कि यार जैसे इस तरह की वेबसाइट तो हम विजिट करते रहते हैं और ये वेबसाइट अच्छी इंटरेक्टिव हो सकती है। क्लैरिटी, हालांकि यहाँ पे पीछे पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, तो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा होगा, लेकिन टेक्स्ट सारा का सारा क्लियर है। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अभी तो ये पिक्चर छोटी होकर मुझे यहाँ पे लगी हुई नजर आ रही है, बट अगर इसको देखे तो हर चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, ऐसा नहीं है कोई चीज बहुत ज्यादा छुपी हुई हो। फिर रिकवरेबिलिटी तो वही इसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर जैसे अकाउंट्स का या इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप डाटा के साथ काम कर रहे होते हो। ठीक है, ये देखो हाउ टू प्रोसेस फर्दर, और ये सारी चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की थी इन्होंने बिल्कुल वही चीजें की है। फिर रिस्पॉन्सिवनेस और फीडबैक, तो रिस्पॉन्सिवनेस तो यह है कि आपकी वेबसाइट एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, और आप फीडबैक भी टाइम टू टाइम, जैसे हमने उस दिन माइक्रोसॉफ्ट का देखा था कि दिस पेज हेल्प्स यू यस और नो के तौर पे इन्होंने फीडबैक लिया हुआ था। इस तरह से आप छोटी छोटी जगहों पे फॉर्म्स बना दो। ठीक है, चेक बॉक्सेस के थ्रू कर लो, ये काम कर सकते हैं। सही है। फिर सिंप्लिसिटी, अब देखो वेबसाइट येट सिंपल कितनी है, बट वही हर चीज प्रोमिनेंट है, कोई चीज हिडन नहीं है। कंटेंट डिलीवरी की अगर बात करें तो सब कुछ गिवन है और सब कुछ नजर आ रहा है। अगर आप वेबसाइट को विजिट करोगे ना यहाँ पे, तो आपको सब कुछ साफ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे बिल्कुल ही छुप जाएगा। ठीक है, इन चीजों को हमने बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है।
वेबसाइट का जो डिस्प्ले वो डिलाइट होना चाहिए, अच्छा एक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा मुश्किल हो कि यूजर जो है वो लेट से अजीब सा बिहेव करे उसके साथ, यूजर को वेबसाइट ही अच्छी ना लगे, उसको पसंद नहीं ना आए आपका जो यूजर इंटरफेस है, जितना भी आपका डिजाइन है उसको अच्छा ही ना लगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिस, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के लिए जो कि आप अपना सकते हो। आपने अपनी गोल से कनेक्टेड रहना है, यानी ऐसा ना हो कि आपने वेबसाइट बनानी थी ई कॉमर्स की और आप निकल गए म्यूजिक की वेबसाइट बनाने के अंदर। ठीक है, आपने वेबसाइट बनानी थी किसी के अकाउंट्स के लिए पर आप निकल गए इन्वेंटरी सिस्टम एक डिफरेंट सा ही बनाने के लिए, बहुत ही अलग सा। ठीक है, अपने गोल्स पे कनेक्टेड रहे, जो आपका गोल है आप उसे समझेंगे, या आप हमें करना बेसिकली है। ठीक है, इनपुट्स लें। इनपुट लेने का मतलब ये नहीं है कि यूजर इनपुट की वाली बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये वाली बात। इनपुट लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, घर में आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन आपसे कह रहे हैं भैया आपने ये गलती कर दी, आप ये देखें ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये बुरा लग रहा है। ठीक है, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कोवर्कर कह रहा है कि तकी साहब या फाज साहब आपने ये मिस्टेक किया, आप इसे बेहतर करो। ठीक है, देखो अपने ये मतलब वो ये कहे यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ये मत कहना भाई तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, मेरे क्लाइंट को तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप सोचो, हर किसी की बात सुनो और उसको उसमें फिर एनालिसिस ये करो कि क्या ये सामने वाला जो बात कह रहा है क्या ये बात सही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई ये मेरा कंटेंट जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन कोलैबोरेटिवली। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना तो आप अकेले काम नहीं करते, आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे होते हो। ठीक है, कोलैबोरेट किया करो साथ में। लेट से अब हम अगर मैं अपनी मिसाल दूं, हम लोग दोस्त मिलकर काम करते हैं। अब तो हम लोग डिजाइनिंग का इतना काम नहीं करते, ज्यादातर हम लोगों का काम डॉटनेट डेवलपमेंट के ऊपर हो रहा होता है। बट अगर हम डिजाइनिंग का भी हमारे पास कोई काम आता है तो हम डिजाइनिंग का काम कैसे करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं। अगर मेरा कोई दोस्त मुझसे कह दे कि तकी तुमने ये जो मिस्टेक की है ना, ये तुम्हारा ये जो कंटेंट है, ये जो तुम्हारा पेज है, ये यार अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये लेट से मैं कहूँ यार ये इसके अंदर ना ये फ्लो आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको जरा बेहतर कर लो, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी हम कह देते हैं नहीं यार मुझे पता है भाई तू छोड़ यार, मुझे पता है मैं कर लूंगा तुम छोड़ो खैर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं हम कोशिश ये करते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्या, हाँ नहीं यार तुम बात सही कह रहे हो या आप बात सही कह रहे हैं। ठीक है, आई ट्राई टू डू वॉट आई कैन, मैं ट्राई करता हूँ जैसे मैं कर सकता हूँ, जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ मैं इसको कोशिश करता हूँ। और वाकई ऐसा करना है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साथ मिलके काम करना है। अगर आपका एक टीममेट कह रहा है यार नहीं ये जो डिजाइन है इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे लग रही है, आप लोग देखो मुझे क्या मसला आ रहा है, इस डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है, तो वाकई देखो उसको, क्या पता वो जो आपका टीम मेंबर कह रहा हो उसके सही करवाने की वजह से आपका क्लाइंट कहे यार वाकई में आपने जो काम किया है तो बहुत अच्छा किया है, आपका डिजाइन पहले इतना अच्छा नहीं था लेकिन अभी ज्यादा अच्छा हो जाए। तो अगर आप कोलैबोरेटिवली काम करोगे ना, मिलकर काम करोगे, तो ये बहुत फायदा होगा उसका। फिर पर्सोना, अपनी वेबसाइट के अंदर एक पर्सोना ऐड करो। पर्सोना ऐड करने का मतलब ये है कि अपना जो काम है ना उसके अंदर अपना एक सिग्नेचर छोड़ो। और इसकी मिसाल कैसे ली जा सकती है, इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है कि हर इंसान जो काम करता है ना, ठीक है, उसका अपना एक सिग्नेचर होता है, हर इंसान का अपना एक सिग्नेचर होता है। जैसे कि आप कोई काम करो ना तो आप अपने काम के एंड में लेट से अपनी वेबसाइट के एक ऐसा, जो भी आपको कोई भी वेबसाइट का लेट से डिजाइन करने के लिए कहे, ठीक है, जब वो डिजाइन पब्लिक हो जाए ना तो देखने से लगना चाहिए कि ये वेबसाइट ना तकी ने बनाई है, ये वेबसाइट फहद ने बनाई है, ये वेबसाइट इसने बनाई है। ठीक है, ये वेबसाइट इस डेवलपर ने बनाई है। अगर वो डेवलपर बहुत मशहूर है और आप उसकी वेबसाइट, आप उसके काम को देखते रहते हो, तो अब लेट से किसी भी थर्ड पार्टी की आप वेबसाइट देखोगे और वो वेबसाइट उस डेवलपर ने, उस डिजाइनर ने बनाई है, तो आप देख के समझ जाओगे यार ये वेबसाइट जो है उसने बनाई होगी। बेशक इसका डिजाइन जो है वो क्लाइंट की मर्जी का है, लेकिन जो इसका पर्सोना क्रिएट हो रहा है ना, एक जो इसका इमेज क्रिएट हो रहा है, जिसका सिग्नेचर है, ये उसने बनाया है, जो डेवलपर जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर पेपर प्रोटोटाइप्स बनाओ। क्रिएट पेपर प्रोटोटाइप्स का मतलब ये कि आपने वेबसाइट का अपने टेम्पलेट ले लिया, आपको वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिल गया कि आपने ये वेबसाइट बनानी है। अब आप क्या करो, पेपर पे उसका एक टेम्पलेट बनाओ, उसका प्रोटोटाइप बनाओ कि ये वेबसाइट इस तरह की हो सकती है, इसमें ये कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, पेन या पेंसिल से ही बनाना शुरू कर दो, मसले वाली बात नहीं है। सही है, कि इसका डिजाइन कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा रखूंगा ऐसा रखूंगी, इस तरह की बात है। फिर रिसर्च करो यूआई पैटर्न के ऊपर, एक कौन सा पैटर्न अच्छा है, ठीक है, कौन सा स्टाइल या कौन सा जो लेआउट है मुझे इस तरह का रखना चाहिए।
अगर मैं वेबसाइट का टॉपिक कैसा रख रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के अंदर ना अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं यूआई के। लेट्स से कोई चाहता है कि कवर सामने हो, कोई चाहता है कि कवर जो है ना वो थर्ड या फोर्थ डिस्क के अंदर लगा हुआ हो। सही है, तो हर हर बंदे हर जो देखते हैं ना, अगर हर जो फील्ड है, हर टाइप की जो वेबसाइट है उसके अंदर एक सा डिजाइन नहीं होता। ठीक है, टैब्स को इफेक्टिवली यूज करो। टैब्स जो हमारे पास जो बटन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, उनको इफेक्टिवली यूज करो। कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है, क्लटर जो होता है उसको रिड्यूस करना है, यानी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो क्लटर्स के अंदर आती हैं उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, फिर इमोटिव डिजाइन बनाने हैं। इमोट, यूजर को इमोट यानी इमोशन, एक जैसे कहते हैं ना कि इमोटिव को किस तरह से यार आसान वर्ड में डिफाइन करूँ। आपने इमोटिव डिजाइन का मतलब यही समझ लो कि लेट से आपके डिजाइन के साथ ना मेरा एक कनेक्शन बन जाए। ठीक है, आपका जो डिजाइन हो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगे कि यार मैं जैसे ये डिजाइन मैं या तो पहले से जानता हूँ, या तो पहले से डिजाइन में देख चुका हूँ, या तो मैं ये डिजाइन जो है इससे थोड़ा सा मैं मानूस हूँ, या मैं लेट से इसे थोड़ा सा मैंने देखा हुआ है, मैं यूज कर चुका हूँ। आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए। फिर टेक एडवांटेज ऑफ वेब हाइपोग्राफी। वेब हाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट पे देखो, इंटरनेट से मदद लो कि यार ये टेम्पलेट्स लोग यूज पसंद करते हैं, लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर क्या करो, अपनी जो रीडेबिलिटी है ना उसको अच्छा करो कि आप किस तरह से यूजर की नीड्स को रीड करते हो। पहले आप क्या सही से रीड नहीं कर पाते थे, आपके डिजाइन वैसे नहीं होते थे कि यूजर की नीड्स को मीट कर सके। अभी आप इतना बेहतर करो कि आपने यूजर की नीड को समझना है। ठीक है, सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज यूज करो अपनी वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा आपको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी तो आपने इंग्लिश लिटरेचर वाली इंग्लिश यूज करनी शुरू कर दी वेबसाइट में। नहीं, आपकी वेबसाइट को एक जो क्लर्क होता है ना वो भी पढ़ सकता है। आपकी वेबसाइट को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पीएम किसी मुल्क का, या फिर कचरा सुनने वाला बंदा, वो भी आपकी वेबसाइट को पढ़ सकता है। क्योंकि अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है तो आपकी वेबसाइट हर तरह के लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग जा सकते हैं। फिर एरर्स को एंटिसिपेट करो, उनको एरर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करो। जितनी भी मेन्यूज है, नेविगेशन है, लिस्ट वगैरह में जो काम करते हैं हम लोग, उनको सिंपल रखना है हमने। ठीक है, रियल टाइम जो चेंजेस है उनको हाईलाइट रखना है, यानी जो आप चेंजेस करते रहते हो अपनी वेबसाइट में उनको आपने क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर प्रोमिनेंट रखना है कि यार ये चेंजेस मैंने किए हैं, तो आपने वो चेंजेस सामने अवेलेबल कर दो यूजर को। ठीक है, लेट्स से आपने वेबसाइट के थर्ड पेज के अंदर चेंज किया है। अब आप चाहे यूजर को पता चले कि भाई जो आप लास्ट टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते थे, ज्यादातर यूजर जहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते थे मैंने उसको चेंज किया, अब नहीं होगी प्रॉब्लम। तो आप मेन पेज के ऊपर कोई एक बटन बना दो, कोई छोटी सी डिव बना दो, वहाँ पे आप बता दो कि जी those errors are fixed, या those bugs are fixed, या those bugs are gone now, या visit that page again, updated, we have updated the our new pages। ठीक है, इस तरह की अपडेट्स आप यूजर को दे सकते हो। देखो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। सही है, फिर यूजेबिलिटी को टेस्ट और ऑप्टिमाइज करो, यानी बार बार अपनी वेबसाइट के अंदर ऐसे फंक्शन ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करो कि उससे क्या पता चले आपको, ये पता चले कि किस तरह से यूजर इसको यूज कर रहा है आपकी वेबसाइट को, और वो क्या क्या परेशानियां फेस करने में आ रही है उसको, और फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव करते रहो। और ये काम आपने करते रहना है, आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपने ये काम करते रहना है। ठीक है, अच्छा इस सेशन की समरी जरा देख लें और कोई मुश्किल आए तो पूछ लें। जरा पढ़ लें एक मरतबा समरी इसको, और कोई मुश्किल आए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें मुझसे।